પણ જોઈએ, ત્યાંનો પણ જોઈએ, બધું જ જોઈએ। सब कुछ चाहिए जिनको, उनको ज्यादा विकल्प होते हैं, और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो सहज शांत रहते हैं। सौभाग्यशालियों, वीतरागी जिनेश्वर, जिनने सर्व संग त्याग किया, सब विकारों का विसर्जन किया, सब दोषों से मुक्त हो गए। परिणाम देखो, देवताओं के देवता सौधर्म इंद्र भी उनकी पूजा करते हैं। 3 लोक के बड़े बड़े अधिपति चक्रवर्ती सम्राट भी उनकी पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद भी अभी भी पूजा होना है, विधान होना है। कौन सा? 64 रिद्धि, 64 रिद्धिधारी मुनिराजों की आराधना। तीर्थंकर भगवंतों को तो एक साथ 64 की 64 रिद्धियां उपलब्ध होती हैं। और वो ऐसी चीज है कि जो चक्रवर्ती सम्राटों को भी दुर्लभ है, इंद्रों को भी नहीं है, ऐसी अद्भुत रिद्धियों के स्वामी। और जब रिद्धियों से भी ऊपर की सिद्धियां पाते हैं, शुद्धि पाते हैं, अरहंत से सिद्ध हो जाते हैं, तब वह हमेशा हमेशा के लिए बंधन मुक्त होकर के सिद्ध लोक पर विराजमान हो जाते हैं। आचार्य वादिराज स्वामी ने एक ही भाव स्तोत्र में बहुत गजब की बात कही कि भगवान आपकी भक्ति अगर सौधर्म आदि इंद्र करते हैं तो उससे आपकी महिमा नहीं है। इंद्राः सेवां तौ सुकुरुतां तिं तया श्लाघनं ते तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघ्यता मातनोति तम निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकांता पतिस्त्वं तम लोकानां प्रभुरिति तव श्लाघ्यते स्तोत्रमित्थम। है, अगर आचार्य श्री के पास मुख्यमंत्री आ गए, गृह मंत्री आ गए, सारे मंत्री आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, तो आचार्य श्री की महिमा है। ऐसा है क्या? ऐसा समझते हैं भोले भाले लोग। आपको मालूम हो, शायद ये शेखावत जी ने कहा था या राज्यपाल जी ने कि यहां तक आना हमारा सौभाग्य है। लगभग सबने कहा अलग अलग अपनी अपनी भाषा में, हैं? राज्यपाल जी, ऐसा नहीं कि यहां तक पहुंचना, दर्शन करना, वाणी सुनना, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। वो वाली बात यहां आचार्य श्री ने भगवान जिनेन्द्र के संबंध में कही। इंद्रः सेवम तव सुकुरुतम किम तया श्लाघनम ते। इंद्र आपकी सेवा करे, इससे क्या आपकी महिमा हो रही है? बोलो। पंचकल्याणक कौन मनाते हैं? यहां भी अब जैसे घोघा के पंचकल्याणक हैं, बड़ोदरा के पंचकल्याणक हैं, अभी कौन मनाएंगे? यहां मंदिर बनेगा, पंचकल्याणक कौन मनाएंगे? अपन इंद्र लोग, मनुष्य लोग स्थापना से इंद्र वगैरह बन के करेंगे। लेकिन जब तीर्थंकर साक्षात विराजते हैं तो पंचकल्याणक कौन करते हैं? हैं? साक्षात इंद्र धरती पर उतर आते हैं। देवता लोग पूरे परिकर के साथ धरती पर उतर आते हैं और इंद्र लोग भगवान जिनेन्द्र के पंचकल्याणक महोत्सव करते हैं। इंद्र करते हैं तो इंद्र ने पंचकल्याणक किए, इंद्र ने आनंद नाटक किया, इंद्र ने सुंदर नृत्य किया, तो इससे आपकी महिमा है क्या? जब जन्माभिषेक होता है और उसके जो 7 प्रकार की सेना रची जाती है वो भी अद्भुत होती है। किसी किसी मंदिर में बनाते हैं जन्माभिषेक का दृश्य, पूरा तो नहीं बन पाता है क्योंकि 7 प्रकार की सेना, सुमेरु पर्वत, समुद्र, तो भी छोटा मोटा नमूना को बना देते हैं। इंद्रा सेवाम तो सुकुरुताम, इंद्र आपकी सेवा करे, उसके द्वारा आपकी सेवा की गई तो
ते आपकी किम श्लाघनम, क्या प्रशंसा है, आपकी पूजा भगवान करते हैं। लोग सामान्य लोग ऐसी बात करते हैं कि अरे महाराज बहुत बड़े महाराज हैं, बहुत बड़े, इनके पास गृह मंत्री आते हैं, इनके पास राज्यपाल आते हैं, इनके पास मुख्यमंत्री आते हैं, इनके पास बड़े बड़े लोग आते हैं। बताइए, ऐसा होता है? सामान्य जनता ऐसे ही समझती है। तिजारा के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करे तो उसी दिन की बात है, ये प्रसंग सुनाया था किसी साधु ने मंच से कि वहाँ के लोग आए तो बहुत सारे लोग कि मंदिर में वहाँ अतिशय क्षेत्र है तो भीड़ तो होती है, लेकिन उन 2-3 दिनों में कुछ ज़्यादा ही भीड़ हुई। तो किसी दर्शनार्थी ने पूछा कि भाई आजकल बहुत ज़्यादा चहल पहल बिना किसी त्योहार के। तो गार्ड ने कहा कि बहुत तगड़ा महाराज आया है। गार्ड ने अपनी भाषा में उसको समझाया कि बहुत तगड़ी महाराज आए हैं। तो मतलब लोग इसी तरह से समझते हैं। इसलिए श्रावकों को चाहिए कि जब मौका मिलता है तो जिन धर्म की बाहरी प्रभावना भी दुनिया में होना चाहिए। असर पड़ता है, दूसरों के मन में भी श्रद्धा का भाव पैदा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा रूप लेकर के घूम रहे, इनमें कोई क्षमता है, इनमें कोई शक्ति है, इनमें भक्ति है, इनमें दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसलिए दुनिया इनकी पूजा करती है। लोगों को विश्वास बैठता है, अपनापन पैदा होता है। तो इंद्र आपकी सेवा करता है, इससे क्या प्रशंसा है? ये तो ऐसे समझो तस्यम यो भवलय करी। इस तरह की भक्ति से तो इंद्र के ही भवों का, इंद्र के ही संसार का नाश होगा, इंद्र के ही कर्मों का नाश होगा। वो इंद्र ही 1-2 भव में एक भवावतारी हो जाता है। सौधर्मेंद्र एक भवावतारी, एक जन्म लेगा और मोक्ष चला जाएगा। ये बार बार की भक्ति का प्रभाव। तो उसके ही भाव का समापन हो जाता है। ये प्रशंसा है कि इंद्र ने आपकी भक्ति करी तो इंद्र के ही कर्म कट गए और वह एक भवावतारी बन गया। ये दूसरी बात, तुम निस्तारी जनन जलधे। हे भगवान, जन्म रूपी समुद्र से, जन्म मरण रूपी संसार समुद्र से आप पार करने वाले हैं, ये आपकी प्रशंसा है। सिद्धि कांता पतिस्त्वम, और आप किसके पति हैं? सिद्धि कांता के। किसके पति हैं जी? किसी का नाम तो नहीं है सिद्धि और की कांता, जो भी हो, लेकिन ये सिद्धि कांता पतिस्त्वम, सिद्धि रूपी स्त्री, सिद्धि कांता माने मोक्ष रूपी लक्ष्मी। लोग अर्थ नहीं समझते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। शिव वधु, मुक्ति कन्या, तो ऐसे आप हैं कि जिनने सिद्धि रूपी कांता को पा लिया है। तुम लोकानाम प्रभु रीति, आप ही तीनों लोकों के स्वामी हैं। ये आजकल बड़ा मजाक हो गया। छोटे मोटे देवताओं का भी नाम लिखते हैं ना, और लिखते हैं 1008 श्री 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 अखंड ब्रह्मांड नायक, या लिखते हैं अनंत ब्रह्मांड नायक। अब बेचारे का 2-4 किलोमीटर में तो नाम पता नहीं है और लिखे जा रहे हैं। बताइए, तो एकदम मतलब कोई औचित्य ही नहीं है। अखंड ब्रह्मांड नायक वो है जिस मोह ने अखंड ब्राह्मण पर, जिस काम वासना ने पूरे ब्रह्मांड को कब्जे कर रखा है, जिनने उस काम वासना को जीता, सच्चे अर्थों में वह है अखंड ब्रह्मांड का नायक, वह है 3 लोक का नायक। जिन्हें खुद ही जरूरतें हैं, राजपाट की जरूरत है, बाल बच्चों की जरूरत है, घरवाली की फिक्र है, वो किधर से हो गए अखंड ब्रह्मांड नायक? जिनकी काम वासनाएं 18 दोष जीवित हैं, देवता हो सकते हैं वो, लेकिन देवाधिदेव तो निर्दोष ही होते हैं। सौभाग्यशालियों, आप मुक्ति रूपी स्त्री के स्वामी हैं।
तीनों लोकों के प्रभु हैं। संग्रह, निग्रह, अनुग्रह की क्षमता, शाप और वरदान की क्षमता मुनिराजों में बहुत बड़ी होती है। अरहंत में तो पूरी वीतरागता आ गई तो क्षमता का कोई उपयोग ही नहीं है, लेकिन मुनिराज भी क्षमता होने के बाद भी इस तरह का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन है प्रभुता पूरी, तीन लोक के आप प्रभु हैं, तीन लोक को जानने वाला ज्ञान दर्शन आपको प्रकट हुआ है। ये सच्चा आपका स्तोत्र है। बहुत फर्क पड़ता है संगति का, सानिध्य का, जीवन बदल जाता है। छोटी सी कहानी अभी आप सुन भी रहे थे कि विश्वास से, आस्था से, श्रद्धा से क्या हो जाता है। हमारी लाइफ हमारी सोच पर निर्भर करती है। हमारी जिंदगी हमारे विचारों पर डिपेंड करती है। मान लिया तो मस्त है और मान लिया तो त्रस्त है। अच्छा मान लिया तो अच्छे हैं और बुरा मान लिया तो। दूसरी बात, कोशिश दमदार हो तो, कोशिश दमदार हो तो वक्त और किस्मत भी बदल जाती है। गुरुजी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक सिक्का उछाला। अगर चिट की पट हेड आए तो राजा साहब तुम्हारी विजय होगी। और तो हम कोई श्राप और वरदान नहीं देते हैं, लेकिन आप फिक्र मत करो। और क्या आया? हेड आया। हेड का मतलब सिर। और ये मन में विश्वास पक्का हो गया कि विजय होगी। जब विजय मन पक्का होता है, बोले पहले सबसे पहले मन भक्कम करो। सबसे पहले तो विचार पक्का करो। जब विचार पक्का करते हैं तो आचार भी पक्का हो जाता है, प्रैक्टिकल भी हो जाता है। और राजा गए और जीत करके आए। उनने कहा महाराज जी आपके आशीर्वाद से जीत गए। महाराज जी ने कहा कि नहीं, सिक्का देखो, सिक्का वो पड़ा है। तो उसमें तो हेड मांगा था, हेड आया, जीत गए। उन्होंने कहा और देखो, दोनों तरफ देखो। दोनों तरफ ही क्या था? हेड टेल जो भी कहो, एक ही चीज थी। कैसे भी फेंकते, कैसे भी गिरता उसमें, तो फिर विजय कैसे हुई? विजय सिक्के से नहीं हुई। गुरुओं का आशीर्वाद अपनी जगह है, उसकी क्षमता अपनी जगह है, लेकिन आपने जो साहस रखा, आपने जो दृढ़ता रखी, उससे विजय हुई, उससे समृद्धि मिलती है, उससे मंदिर बनते हैं। सौभाग्यशालियों, बहुत मायने रखती है देवशास्त्र गुरु की संगति। केवल संगति से जीवन बदल जाता है, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अकेला राजा जितना भरोसा नहीं कर सकता था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, लेकिन गुरु के सानिध्य से उसकी भावनाओं को बल मिला। दूसरी बात, छोटी सी कहानी। एक किसान दुखी और परेशान राजा के पास पहुंचा। तो किसान बड़ा परेशान हो गया और उसने कहा कि मैंने इस व्यापारी के पास अपना इतना सोना चांदी रखा था, ये देता नहीं है। राजा साहब 10 बार निवेदन कर लिया इसको, लेकिन ये और कहता है कब रखा था, क्या रखा था, क्या हो सकता है, किसने रखा था, ये देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल परेशान हो गए और मेरा तो सब कुछ इसके ही पास है। राजा ने कहा तो तुम क्या चाहते हो? महाराज आप मुझे मेरा धन दिला दो, उसे सजा भले मत दो, क्योंकि मौके पर ऐसे लोग काम आते हैं, लेकिन मेरा धन मुझे दिला दो। राजा ने कहा कि ठीक है, आज मैं नगर की यात्रा पर जा रहा हूँ। जैसे विधायक जी के पास कोई आ गया और उसने अपनी समस्या बताई,
कि हम दुकान वाला जो है वो मेरे पैसा नहीं दे रहा है, अभी चलेंगे, चलो आज मैं चल रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, प्रवचन सुनने जा रहा हूँ, तू मेरे साथ चल। तो राजा के साथ वो किसान चला रथ पर, राजा रथ पर कुर्सी पर बैठे, वो भी बाजू में खड़ा। तो जब वो व्यापारी के पास से निकले, उसकी दुकान के सामने से निकले, तो व्यापारी ने देखा, अरे ये तो राजा के साथ रहता है, इसकी तो बड़ी पहुंच है। और बस 2-4 कदम और उसको बिठाया, वापस नीचे उतार दिया कि अब जा। तो राजा साहब, पैसा वैसा तो मेरा कुछ मिला ही नहीं, उसकी दुकान तो पीछे निकल गई। उन्होंने कहा, शांति तो रख, तू जा, तेरा काम हो जाएगा। और जैसे ही वो घर पहुंचा कि सेठ जी दौड़े दौड़े उसके घर पहुंच गए। अरे इसकी तू तो राजा के साथ, मतलब इसकी तो राजा तक पहुंच है, तो भाई ये तेरा सारा सामान है, तेरे सारे रुपए पैसे तू ले ले, रख ले। होता है कि नहीं होता? जैसे राजा की सेवा करने से रुपए पैसे मिल जाते हैं, यहाँ की संपत्ति यहीं मिल जाती है, ऐसे 3 लोक के नाथ की सेवा भक्ति करने से समृद्धियां। भरोसा तो करो, श्रद्धा तो करो, सम्यक दर्शन चारित्र के, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी के रत्न मिल जाते हैं, वितरागता की भावना मिल जाती है। ऐसे इंद्र भी जिनकी सेवा करते, 100 इंद्र, सतेंद्र पूज्य भगवान जिनेन्द्र, 100 इंद्र करते हैं भी सिख। नाम तो एक का आता है, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, चाणत कुमार महेंद्र, लेकिन जब सुमेरु पर्वत से जो लाइन लगती है क्षीर सागर तक, सब देवताओं का अपना अपना काम होता है, अभिषेक करते हैं। भगवान का अभिषेक तो इंद्र भी करते हैं। कल एक ज्ञानी को हमने पूछा, भगवान का अभिषेक करते हो? तो नहीं कहा, नहीं करते। फिर अमुक जगह जाके करता हूँ, दूसरे, वहाँ मुझे कुर्ते पजामे में करने को मिल जाता है। मैंने कहा कि शुद्ध धोती दुपट्टे पहनो और भगवान जिनेन्द्र का अभिषेक करो। ध्यान रखना, श्रेष्ठ कभी सस्ता नहीं होता, और सस्ता ये महंगा जरूर है, कठिन है, लेकिन मार्ग तो यही श्रेष्ठ है, यही कल्याणकारी है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना श्रद्धा भक्ति करते रहिए, जीवन आपका मंगलमय हो। सोनो जीवन मंगलमय थाओ, सोनो विकास थाओ, सोने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रनी પોતાની આત્માની प्राप्ति थाओ। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।